बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वह कॉमन फॉल्ट के ऊपर है जो विड्स के अंदर बहुत आता है। मतलब विड्स जो मॉडल है 2011, 12, 13, 14 में भी बहुत ज़्यादा ये इशू आता है। इंजन सैन जो है ना ये बहुत ऑन हो जाता है। मतलब कॉमन फॉल्ट है इंजन सैन का ऑन होना विड्स के अंदर। तो हमेशा इसके अंदर जो कोड आते हैं मैं बताता हूँ आपको। गाड़ी करता हूँ मैं स्टार्ट और दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या इशू आ रहा है। हम अटक से हैं, नज़ाकत भाई और साथ नुमान भाई। अच्छा अटक की जगह जी अजरो तहसील अजरो। अच्छा अटक से भी आगे। हाँ, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं अटक के। जी और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इनको अस्सलाम वालेकुम करें और देखें। अगर जाने वाले हैं तो बताएं कि हमारे जाने वाले हैं। जी ठीक है जी, ठीक है जी। काफ़ी सारे हैं अटक के। थैंक यू शुक्रिया। ठीक है। उसमें क्रीम वाला खड़ा हुआ गाड़ी स्टार्ट हो गई है इस टाइम और ये मेरे ख्याल में 13 मॉडल है टोयोटा विड्स और इसका ये इंजन सेना है, देख रहे हैं। और गाड़ी बड़ी दूर से आई है और 87,000 किलोमीटर ये चली हुई है। तो इसको करूँगा मैं स्कैन ना, तो देखूँगा कि इसमें क्या इशू है। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो, बीच में कॉल आ गई है, कॉल उठाते हैं फिर आपको दिखाते हैं बकाया। सारे बात होगी, ये होंडा सिटी गाड़ी थी, कह रहे हैं कि वो उसकी ट्यूनिंग करवानी है। बेचारे आ जाएँ, आप ट्यूनिंग कर लेते हैं। तो ये अब कर लेते हैं हम स्कैन विदाउट की है ये। ओके। और ये कॉमन फॉल्ट आता है और अक्सर लोग इस इंजन सैन की जो लाइट है ना इसको इग्नोर करते रहते हैं। कहते हैं जी 6 महीने से आ रही है, साल से आ रही है, इसी तरह की आ रही है। जब भी ये आ जाए तो एक स्कैन कराना होता है आपने। स्कैन करा के तो आप जो है वो चेक कर लें कि आपका इशू क्या है। हमने कोई हेल्थ रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे इंजन को, ठीक है, ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है ना, ECEM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब इंजन का जो कंट्रोल सिस्टम है। ये सिस्टम जो है जो इंजन को ऑपरेट करता है, इंजन को स्टार्ट रखता है, इंजन को चलाता है, जो इसकी इंजन कोयल को करंट देता है, जो इसके सारे क्रैंक सेंसर, केम सेंसर जो है, इसके फ्यूल इंजेक्टर, इंजन कोयल, थ्रॉटल बॉडी, मुकम्मल जिस चीज़ को ये ऑपरेट करता है इंजन को, वो है इसका ECM। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल तो करते हैं रीड फॉल्ट कोड। तो ये कोड दे रही है ऑक्सीजन सेंसर AF, ठीक है ना, ऑक्सीजन AF सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट लो बैंक 1 सेंसर 1। और नीचे भी यही आ रहा है, सेम यही कोड आ रहा है। आप देखें ना, ये P00 ये कोड है, P0031। आगे ऑक्सीजन AF सेंसर हीटर सर्किट, हीटर कंट्रोल सर्किट लो बैंक 1 सेंसर 1। अब इसका जो हीट सर्किट है ना, हीट सर्किट जिसकी जो कॉमन वायर होती हैं वो काम नहीं कर रहा इस कोड के मुताबिक। तो देखते हैं वाकई वही है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से करूँगा जी क्लियर, तो लाइट हो जाएगी क्लियर, कोड हो जाएगा क्लियर। कोई कोड नहीं है और लाइट भी ऑफ हो गई है, बंद लाइट है। दोबारा गाड़ी करते हैं बंद, फिर करते हैं स्टार्ट होगी और लाइट इसकी ऑफ हो रही है। अब इसका मतलब नहीं है कि हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम जाते हैं जी इसको डेटा स्ट्रीम में जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जाना है AF सेंसर में। ये देखें AF है, ठीक है जी। ये हम आ गए यहाँ पे, तो करते हैं हम इसको ओके। तो यहाँ पे AF सेंसर काम नहीं कर रहा, मैं दूंगा रेस 0 के ऊपर है, देख रहे हैं, कोई रीडिंग भी मूव नहीं हो रही। और साथ ही इंजन सैन दोबारा ऑन हो गया, ये तो हमारा फॉल्ट वहीं का वहीं है। अच्छा, रीडिंग भी काम नहीं कर रही है और दोबारा जाते हैं तो ये फॉल्ट कोड वही होगा। ये क्लियर करने के बाद दोबारा कोड आ गया। तो इस सेंसर को पहले चेक करते हैं, खोल देखते हैं उसमें क्या इशू है। अगर ख़राब है तो चेंज करते हैं। तो है टाइम ज़रा चेक करने का। क्या करना है? वो मैंने आपको बताया था ना उस दिन मैं आया था। अब ये लगा हुआ है सेंसर, इसका सेंसर 1 जिसका इसने कोड दिया है। ये इसकी वायर जो लगी हुई हैं, 1 वायर 2 3 4, ये चारों चलो ठीक है, ओके हैं। और यहाँ पे टेपिंग हुई हुई है, देखने आप, ये पहले भी इसको रिपेयर किया गया है या कोई और कंपनी का लगाया गया है या किसी और गाड़ी का लगाया गया है। ये देख रहे हैं, ये जोड़ लगे हुए हैं। तो उसको करते हैं चेक कंटिन्यूटी के ऊपर नज़दीक करना। ये आ गया, ये ऑन नहीं हुआ, ऑन हो गया।
ठीक है जी। अब हम इसको ग्रिप उतार रहे हैं, ये उतर गया। और ये 2 कॉमन वायर हैं, ये 2 कॉमन वायर, ये इन पे हमने टेस्ट करना है इसको। ये हमने टेस्ट किया इसको। एक वायर हमने यहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी है, ज़रा नज़दीक करो बेटा। ये काम नहीं कर रहा। जो इसका हीट सर्किट है, जो हीट सर्किट है वो काम नहीं कर रहा। तो ये सेंसर जो है ये ख़राब है। और जो कोड दे रहा है बॉडी ले उसकी, और सबसे बॉडी खोलें इसको जो इसका हीट सर्किट है वही ख़राब है। जो कोड आया इसका, जो आगे लिखा आया, सेम वही फॉल्ट है। तो ये सेंसर चेंज करना पड़ेगा। सेंसर मंगवाते हैं और चेंज करते हैं इसको। और ये हम चेंज करेंगे, ये ख़राब है। अच्छा, साथ ही हम इसका जो कैटलाइटिक है वो चेक कर लेते हैं। ये कैटलाइटिक है इसका, और कैटलाइटिक जो है ये साफ़ है, हल्का गंदा है मगर बेहतर है पहले से। क्योंकि हमने इंजन साइन ऑफ करना है, कैटलाइटिक की सफाई का उन्होंने नहीं कहा, पर हम सिर्फ इसका जो है सेंसर चेंज करेंगे। उनको कहते हैं कैट साफ़ करना तो करा ले। कह रहे कैटलाइटिक हमने कराया हुआ है। ये आ गया जो ऑक्सीजन सेंसर, इसका काबली मंगवाया मैंने, जैपनीज़, कोई जोड़ नहीं है इस वायर के अंदर, देख रहे हैं आप। और ये जोड़ वाला ख़राब करा हुआ और है भी ख़राब। तो ये हम लगाते हैं। पहले इसको हम मल्टीमीटर पे चेक कर लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये इसकी 2 हैं कॉमन वायर, ये 2 चेक करते हैं कंटिन्यूटी। ओके हैं। टायर कभी भी ना टाइट ना करें। जो सेंसर होता है ना सॉकेट इसकी, लॉ में ये यूज़ करें। गाड़ी करते हैं स्टार्ट हो गई। इंजन सैन वहीं का वहीं है जी, क्योंकि दोबारा इंजन सैन आ गया था तो क्लियर नहीं किया। ना ही बैटरी की जो है वायर, ना ही बैटरी की वायर उतारी और ना ही क्लियर किया इसको। तो गॉड यहीं की यहीं है, कर लेते हैं उनको क्लियर, कर लेते हैं यस, करते हैं ओके। लाइट ऑफ हो गई, कोड चला गया। दोबारा चेक करते हैं कि ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये 1 2 3। अभी यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। हमने इसकी रीडिंग चेक की है, वोल्टेज काम कर रहे हैं, सेंसर काम कर रहा है, मगर आपने गाड़ी को कम से कम 3-4 किलोमीटर ड्राइव करना है। ड्राइव करने के बाद दोबारा चेक करना है। मुझे इसकी रीडिंग ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि ये सेंसर मैच नहीं कर रहा। जो लगा हुआ है सेंसर इसका, जो हमने खोला है वो, और जो मंगवाया है, दोनों सेम है, मगर ये सेंसर इस मॉडल के अंदर नहीं आता है। इस वीडियो में जो आपको दिखाना है वो यही है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रीडिंग में फ़र्क है, मगर आपको लगेगा यार ये तो सेंसर काम कर रहा है, मगर कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये दोबारा लाइट दे देगा। इसलिए आपने इसका ओरिजिनल सेंसर जो है 11 बड़ा मॉडल का बिट्स का, वही लगाना है। ये किसी ने तारों का जोड़ लगा के तो फिट किया हुआ था, फिर हमने सेम उसी तरह का मंगवाया और मंगवा के लगा दिया, मगर लाइट दोबारा ऑन हो गई थी। अभी मैंने गाड़ी ड्राइव की है, चेक किया ना, तो जब पहले जो सेंसर मैंने दिखाया ना आपको लगाया था, तो गाड़ी थोड़ी देर पर एरर देगी थी। अभी इसकी सेंसर की ये रीडिंग है, ड्राइव करने के बाद कम से कम कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलाई हुई गाड़ी मैंने, तो ये रीडिंग है, ठीक है इसकी। तो अब मैं दिखाता हूँ सेंसर इसमें ओरिजिनल आता कौन सा है। ये मैंने ना पहले चेंज किया था, ये लगाया था, मगर थोड़ी ड्राइव के बाद इसने एरर दे दिया, कोई ये मैच नहीं हुआ। तो जब भी आप विट्स 2012 के अंदर लगाएं ना सेंसर, तो आगे से जो गोल होता है ना, मज़ारे की तरह गोल होता है, वो लगाएं। मैं अभी खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जब तक हम लोगों ने इसका ओरिजिनल सेंसर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नहीं लगाया है, तब तक इंजन लाइट इसकी ऑफ नहीं हुई है। हर गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर होता है, मगर हर गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर मुख्तलिफ होता है, और हर मॉडल का ऑक्सीजन सेंसर मुख्तलिफ होता है।
जैसे ही आप 14-15 मॉडल पे चले जाएंगे विड्स के अंदर और 15-16 मॉडल के अंदर आप चले जाएंगे तो कैटालिटिक भी चेंज हो जाएगा, इंजन भी चेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन सेंसर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह हर एक विड्स का सेंसर आप इसको नहीं लगा सकते, वो फिर मैच करता नहीं है और बार बार एरर देता है, मस्त हाल नहीं होता है। लिहाजा आपने जो लगाना है ऑक्सीजन सेंसर इसका अपना ओरिजिनल लगाना है। ये लगा जी माशाल्लाह फिट हो गया। अब हमने गाड़ी ड्राइव की है, 3-4 किलोमीटर चलाई है, बिल्कुल एरर नहीं आया और आज दूसरा तीसरा दिन है इस वीडियो को बनाए हुए। माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है। तो इस ऑक्सीजन सेंसर जो हम मंगवाते हैं इसकी 15 दिन की गारंटी होती है, तो 15 दिन बहुत होते हैं। मसला आना हो तो वो हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर काबिल होता है तो गारंटी लेना ज़रूरी है। गारंटी लें, जिससे भी लें गारंटी लें और ले के गाड़ी में फिट करें ताकि कोई ख़राबी उसमें आ जाए तो आप दोबारा चेंज करा सकें। जब भी ऑक्सीजन सेंसर लगाएं देख के उसके मॉडल के मुताबिक लगाएं ताकि इंजन सैन दोबारा ना आए। तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पार्ट में काम करें, दोषी पढ़ें, दुआ रखें। अल्लाह हाफ़िज़।